कि हमें इन पे प्रॉपर इंक्वायरी चाहिए और इसके अंदर जितना भी धांधलेबाजी हो रही है उस पर इंक्वायरी चाहिए। इतने ज्यादा बुरे हालात हैं हमारे इस एरिया के, और जबकि विधायक काउंसलर सब एक ही पार्टी से, सब मुस्लिम भी हैं, तब ये हालात है। कॉल कर करके थक गए, जो उनके करीबी हैं उनको भी बता के, जहाँ पे उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे कंप्लेंट ग्रुप, उसमें भी कंप्लेंट डाल के थक गए, सोशल मीडिया पे टैग मेंशन कर करके थक गए, लेकिन विधायक साहब का बिल्कुल भी इरादा ही नहीं है मतलब हमारी गलियों में आने का। एक बार भी राउंड नहीं लगाया उनको। मतलब हालत ये हो गई थी कि रोने वाली हालत हो गई थी। हमारी गली में एक बुजुर्ग रोने लगे थे उस दिन वाजिद भाई का कंधा पकड़ के। इस मसले को हल कर सकते थे, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप ये बोलते कि भाई ये यूपी इरिगेशन का है, फ्लड डिपार्टमेंट का, इससे काम नहीं हो सकता है, तो ये एक बहाना है मुझे लगता है। आमतौर पे जब इलाके के नेता नाकाम होते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, उनकी सारी नाकामी को बर्दाश्त करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ एक्टिव होते हैं और सोशल मीडिया पर ये ज़रूर लिखते हैं कि हमारा ये नेता कोई भी काम नहीं कर रहा है। कम से कम इतना तो वो करते ही हैं। लेकिन आज ओखला की तारीख में एक कमाल ये हो गया कि ओखला के दो नौजवान अपने नेता से परेशान होकर, उसके काम से परेशान होकर, न सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली बल्कि कंसर्न अथॉरिटी के पास चले गए और बाज़ाब्ता रिटर्न में शिकायत दर्ज कराई। तो महमूद, सबसे पहले मुझे बताइए, आपकी शिकायत है क्या और आप गए थे कहाँ और क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिला आपको? 5 लोग को हमने ये लिखी थी एप्लीकेशन। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एक ऑनरेबल जो चेयरपर्सन है जल बोर्ड के सत्येंद्र जैन, और एक लिखी थी ये हमने आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और एक एक्सीएन को लिखी थी जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं। तो 3 जगह से हमारी एप्लीकेशन रिसीव हुई है और डायरी नंबर हमने उनका ले लिया है। 2 दिन के बाद हमें फॉलोअप इस पर लेना है, और इस पे जो हमारी कंप्लेंट है वो यही है कि जो ये फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सीवर का जो पाइपलाइन था इसके अंदर, उसके अंदर झोलझाल बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये काम बिल्कुल भी टेंडर के हिसाब से नहीं हो रहा था। इवन टेंडर के हिसाब से क्या, 10% टेंडर के हिसाब से नहीं हो रहा था। आई वॉज आस्किंग डेली अबाउट द टेंडर फ्रॉम जेई, बट जेई कह रहा था कि टेंडर हमें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आज हम टेंडर की कॉपी भी लेके आए हैं और जितना भी काम बचा हुआ है वो टेंडर के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। अगर काम नहीं होगा टेंडर के अकॉर्डिंग तो उसको काम नहीं कर पाएंगे। अभी रिजवान भाई की गली में जी ब्लॉक के अंदर जो समरसेबल के अंदर नाली का पानी गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 20 से 25 बिल्डिंग के लोग बीमार हुए थे, तो ये काफ़ी बड़ा इशू था हमारे लिए। हेल्थ मतलब प्रॉब्लम थी। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग अ पार्टी मेंबर ऑफ AIMIM, तो मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मुझे इस चीज़ पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि महमूद साहब जो वो MIM से अटैच है, इस बार वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। सीट लेडीज़ की हो गई तो मुमकिन है उनकी अम्मी को जब टिकट मिले तो वो मुकाबला करें। रिजवान खलीफा हिंदुस्तानी हमेशा से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इलाके की समस्याओं के बारे में वो लिखते रहते हैं। रिजवान, मुझे ये बताइए, आपको सिर्फ अपनी गली के मामले में कोई एतराज़ है या पूरे इलाके में आपको लगता है काम नहीं हुआ है? नहीं, पूरे इलाके में काम नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी गली के उन लोगों ने उनसे वादा ले लिया। काउंसलर साहब आए थे, बड़ी मुश्किल से बुलाया था उनको, ठेकेदार, इंजीनियर। काउंसलर मतलब वाजिद खान जी, उनको सबको बुलाया था। तो उन्होंने वादा कर लिया कि हमारी गली 15 से 20 दिन के अंदर टिप टॉप करके बिल्कुल टेंडर के हिसाब से दे देंगे। बट मैं और मेरी गली के जितने भी गली के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, इनफैक्ट सभी को, ऑलमोस्ट सभी के इतनी परेशानी हुई है कि मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। मेरी बेटी का 2-3 किलो वजन कम हो गया और ये पूरी गली के बच्चों का यही हाल है। तो मैंने ये चाहा कि आगे किसी और गली की परेशानी ना हो। चलो मेरी गली तो वो बना देंगे, लेकिन अब जो बाकी काम रह गया है वो काम वो खराब ना करें, उनके बच्चे बीमार ना हो गली वालों के, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, वो भी हमारे माँ बाप की तरह बिल्कुल भाई बहन है सब है। तो मैंने चाहता कि सबको ये परेशानी झेलनी पड़े जो हमारे घर वालों को परेशानी झेलनी पड़ी, हमारी गली वालों को। जो एकदम सीवर का पानी हम लोगों ने पिया है समरसेबल में मिक्स होकर, कम से कम 15 दिन से लगातार, और अभी भी वो हल नहीं निकला। 11,500, 10,000, किसी ने 8,000, किसी ने 7,000, इससे कम किसी का नहीं लगा। सबके 7,000 से ऊपर लगे, उसके बावजूद पानी गंदा बदबूदार आना बंद नहीं हुआ है। मैंने चैलेंज भी करा था विधायक साहब को कि आप हमारे घर आइए, हमारी गली के किसी भी एक घर से 1 गिलास पानी पीना तो दूर, आप सिर्फ उसको नाक के आगे नहीं रख सकते। इतना ज्यादा गंदा पानी, पूरी गली इन्फेक्टेड हो गई है। पूरी गली के जितने भी लोग हैं सबके पेट में इन्फेक्शन मिलेगा आपको। जी ब्लॉक की आप गली में आप जाके आप पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग डिपार्टमेंट में जाके सबसे शिकायत करी है और उनसे डिमांड करी है कि इस तरीके का काम जो खराब हो रहा है वो ना हो, टेंडर के हिसाब से हो। उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा और बोला है कि हम इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे।
नहीं, आप दोनों आदमी ये बताइए, आप दोनों एकदम एक्टिव हैं, आप गए कहीं शिकायत किया, हो सकता है आपकी गली का काम हो भी जाए, लेकिन जो बेचारे एक्टिव नहीं हैं, अपने घरों में रहते हैं, इस इलाके के लोग हैं तो एजुकेटेड, एक्टिव नहीं है, घर में सोए हुए हैं, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी जॉब का मतलब है, उनको किसी को किसी गली से मतलब नहीं है, उन बेचारों का काम फिर कैसे होगा? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि 2 डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहा है, जल बोर्ड और फ्लड डिपार्टमेंट। फ्लड डिपार्टमेंट जो है वो जो सीमेंटेड सीवर है वो डाल रहा है, जल बोर्ड जो है ब्लैक वाला जो लोहे का पाइप है वो डाल रहा है। तो सीमेंटेड वाला पाइप का काम अभी बाकी रह गया है, इसलिए वो जल्दबाजी में इसको डाल रहा है। तो मैं अपील कर रहा हूँ, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अवेयरनेस वाली, कि जितना भी सीमेंटेड वाला पाइप है उसको आप ना डलवाएं अगर आपकी गली नहीं खुदी हुई है, क्योंकि इससे क्या होता है वो जल्दबाजी में काम करके चले जाएंगे और 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद दोबारा आपकी गली को एक्सकेवेट किया जाएगा और जो जल बोर्ड वाला 60 करोड़ रुपए जो पास हुआ है वो दोबारा डाला जाएगा। तो अगर आपकी गली नहीं खुदी हुई है, इससे बेहतर है कि आप उसको एज इट इज रहने दें, नाली के थ्रू काम चलाएं। जब जल बोर्ड वाला पाइप डलेगा तो उसमें आप वो उसका सीधा पाइप जो है प्लांट तक जाएगा, जो सक होके। तो इसलिए तो इसलिए सीमेंटेड वाला जो है वो ना डालना है। दूसरी बात, जो लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूपी और बिहार से है, 9 to 5 जॉब वाले लोग हैं। तो मेरी उनसे भी अपील है कि आप एटलीस्ट अपनी गली के अंदर 2 जिम्मेदार लोग को खड़ा कर दें, ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा गवर्नमेंट के थ्रू, वो आके इस पे बात करे और लीड ले। एक व्हाट्सएप ग्रुप या बहुत सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, उनके थ्रू इस चीज के ऊपर करना पड़ेगा। देखिए, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो आदमी काम करने आया है वो काम करके चला जाएगा। तो गली मोहल्ले के अंदर 2-3 जिम्मेदार लोग को आपको करना पड़ेगा और उन्हीं से आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आमतौर पे महमूद साहब, आप जिस पार्टी में हैं उसके खास जो लोग उसके सिंपथाइजर वो हमेशा कहते हैं अपनी क़यादत, तो नेता आपका सब मुसलमान है, यहाँ का रहने वाले सारे मुसलमान हैं, इसमें आप किसी हिंदू को दोष तो दे नहीं सकते, लेकिन वो तो मुसलमान होकर काम तो कर नहीं रहा है आपके लिए, फिर क्या फ़ायदा अपनी क़यादत का? देखिए, अवेयरनेस की कमी है इसके अंदर। बहुत सारे जो अभी जो ये काम हो रहा है वो अमानतुल्लाह खान के अंडर में काम हो रहा है, उनके सुपरविजन में काम हो रहा है। एंड ही वाज फ्रॉम आम आदमी पार्टी, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी के सबसे ईमानदार विधायक वो बताते हैं अपने आप को। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आवाम की, तो उनको चाहिए था कि वो अपने इस पे इंस्पेक्शन करते, वो जेई से इस पे बात करते। आप ये बताइए, जो जेई है वो कितनी बार गली के अंदर आता है? मैं आपको व्हाट्सएप दिखा दूंगा, मैंने उससे वर्क ऑर्डर मांगा, जबकि वर्क ऑर्डर पब्लिक कर सकते हैं, बट उसने ये बोला कि वर्क ऑर्डर इस तरह से हम नहीं दे सकते। हर एक चीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जेई भी कनेक्ट है आम आदमी पार्टी से, जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होता है, वो पब्लिक का होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इसमें जो अपनी क़यादत और AIMIM की जो बात है, अगर AIMIM को इस चीज़ के अंदर मौका मिला या उसको लीड करने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह जो हमारे अंडर में भी काम नहीं आता है हम उसके अंदर भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें लोगों ने वोट दिया है। इसका मतलब कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए। बहुत सारे ऐसे काम है यहाँ पे, अवेयरनेस वाले काम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के काम है, आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम है। जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, कितने युवाओं को यहाँ पहुँचता है। आज मैं इस पे मैंने आज एक पॉइंट लिखा है, उसका कैंप भी लगाने जा रहा हूँ अभी रात में, क्योंकि स्कॉलरशिप आई है और बच्चों तक नहीं पहुँचती है। ये सारे काम है आम आदमी पार्टी के। रिजवान साहब, एक बताइए, जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो नेता चाहे कोई भी हो, अमानत हो, वाजिद हो, दानिश हो या कोई भी हो, लोगों के घर घर गली गली जाता है। आपको मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से अमानत साहब को आप बुला रहे हैं कि आप किसी घर में पानी पी के दिखा दो, लेकिन वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो जीतने के बाद आदमी ऐसा क्यों हो जाता है? मैं इस चीज़ का तो आंसर क्या मुझे तो वही बता सकते हैं। जब विधायकी के इलेक्शन थे दिल्ली में, जब विधायक वाले इलेक्शन थे MLA के, तो मेरे घर अमानत भाई आए थे, काउंसलर साहब भी आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी और उन्होंने वादा करा था। उसकी वीडियो मैंने फेसबुक पे डाली भी थी 2020 में जो इलेक्शन हुए थे, कि कोई भी काम नहीं रुकेगा। हम लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया था, पूरी गली, मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं सबने सपोर्ट करा था। और एक फॉर्म पे आ गए थे वो उस टाइम के, हमने कहा कि आपको हम समर्थन करेंगे, आप हमारी ये मांगे हैं, आप आइंदे करेंगे जीतने के बाद। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप समर्थन करिए। अब जब हमें जरूरत पड़ी तो 5, 7, 8 दिन हो गए, कॉल कर करके थक गए। जो उनके करीबी हैं उनको भी बता के, जहाँ पे उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, कंप्लेंट ग्रुप, उसमें भी कंप्लेंट डाल के थक गए, सोशल मीडिया पे टैग मेंशन कर करके थक गए। लेकिन विधायक साहब का बिल्कुल भी इरादा ही नहीं है, मतलब हमारी गलियों में आने का, एक बार भी राउंड नहीं लगाया। उनको मतलब हालत ये हो गई थी कि रोने वाली हालत हो गई थी। हमारी गली में एक बुजुर्ग रोने लगे थे उस दिन वाजिद भाई का कंधा पकड़ के, इतने ज्यादा बुरे हालात हैं हमारे इस एरिया के। और जबकि विधायक काउंसलर सब एक ही पार्टी से, सब मुस्लिम भी हैं, तब ये हालात है। महमूद साहब, मुझे एक चीज़ आप ये बताइए, आमतौर पर जब भी यहाँ बात कीजिए इलाके में ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा है,
तो यूपी गवर्नमेंट का कुछ लोग बहाना बना लेते हैं, इरिगेशन वालों का ये है वो है। टेक्निकली क्या मसला है इस इलाके में, काम में क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, मैं ना इस पर आज रिजवान से बात भी कर रहा था कि यार हमें जो है ना एक बार कैनाल कॉलोनी चलना चाहिए एक्सचेंज से मिलने के लिए। उनके अंडर में जितनी भी ज़मीनें हम एक बार लेना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये जो वाजिद भाई का ऑफिस बना हुआ है, अमानत का ऑफिस बना हुआ है, BACS है, मदर डेयरी है, ये कैसे बन गया? इसकी परमिशन किसने दी? इसका NOC लेटर कहाँ है? इसका किराया किसके पास जा रहा है मदर डेयरी का? ये बहुत सारे इसमें सवालात हैं। और मुझे लगता है कि जब आप एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं, आपके पीछे लोग होते हैं, देन यू हैव पावर टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो मुझे नहीं लगता कि डंप यार्ड के लिए हम लोग पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं। और CII एक फाउंडेशन है जिस पे मैंने इब्राहिम के साथ मिलके इस पे बात करी और 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पास कराया। ताहिर भाई इसके अंदर एक पूरी टीम खड़ी हुई है, अब तो अल्लाह का शुक्र है। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे RW हो गई या फिर काउंसलर हो गए, तो हम इस मसले को हल कर सकते थे। लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप ये बोल जाए कि भाई ये यूपी इरिगेशन का है, फ्लड डिपार्टमेंट का, इससे काम नहीं हो सकता है, तो ये एक बहाना है। मुझे लगता है रास्ते निकलते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी है तो। आज जो आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, आप लोगों को क्या लगता है नतीजा क्या निकल सकता है इसका? देखिए, हमें रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला है। उन लोगों ने हमें बोला है कि 2 दिन के अंदर आप हमसे फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दीजिएगा और हम 2 दिन बाद फिर उनसे फॉलोअप लेंगे। उन्होंने हमें पूरा डायरी नंबर, मतलब पूरा एकदम प्रोसेस से प्रॉपर काम किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहर लगाई और भेज दिया। उन्होंने पूरा डायरी में हमारी चीज़ मेंशन करी है, फिर वहाँ से उन्होंने डायरी नंबर दिया है और उन्होंने नंबर दिया है कि आप फॉलोअप लीजिएगा और हम फ़ौरन काम करेंगे। और उसका रिजल्ट ये हमें देखने को मिला कि हमारी गली में इस टाइम हमारे घर पहुँचने से पहले हमारी गली में जो टीम है उनकी ठेकेदार वगैरह की, जो देई वगैरह की, वो पहुंच चुकी है। और उन्होंने बोला है कि हमें इस तरह से खबर मिली है कि मोहल्ले के कुछ लोग जो है कंप्लेंट लेकर गए। तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि हमारी कंप्लेंट पे काम स्टार्ट हो चुका है। ले अफसोस की बात यह है ना कि आप चूँकि एक्टिव है, अपना काम करवा लेंगे आप। जो लोग एक्टिव नहीं वो वैसे ही परेशान रहेंगे इलाके में। नहीं, अब हम हमने प्लान किया इसके ऊपर कि देखिए ये अवेयरनेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सोसाइटी, किसी भी लोकेलिटी के अंदर। तो हमने ये प्लान किया है कि हम हर गली के अंदर अपना बाइक लेके जाएंगे और वहाँ पे उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे कि भाई आपके यहाँ कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा तो आप हमें बुलाएं और हम इंशाल्लाह इंस्पेक्ट करेंगे। और हमने ये E से लेके N ब्लॉक तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने ली है। इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे काम करेंगे। आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो वाजिद खान के खिलाफ दर्ज कराई है या ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराई है? क्या किसी का नाम है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें समझने की है कि व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है। नीतिगत जो भी है कंप्लेंट है, जो भी काम हो रहा है इस काम के अगेंस्ट में है कि हमें इन पे प्रॉपर इंक्वायरी चाहिए और इसके अंदर जितना भी धांधलेबाजी हो रही है उस पर इंक्वायरी चाहिए। और जो भी इसके अंडर में है उनके खिलाफ सारी कंप्लेंट है, किसी का नाम नहीं है इसके अंदर। अगर आने वाले कुछ दिनों में रिजवान, आप भी और महमूद आप भी, आपकी इस मेहनत पे कोई एक्शन नहीं हुआ, अगर वैसे चोरी चमारी होती रही, रोड ख़राब बनती रही, जिनको काम नहीं करना वो नहीं करते रहे, तो क्या करेंगे आप लोग? अगला कदम क्या आप लोगों का? पॉजिटिव हूँ मैं इसके अंदर। और फॉलोअप जो है, कंप्लेंट ऐसा है कि लोग स्टैंप मार के दे देते हैं और लोग पूछने तक नहीं जाते हैं। तो वो सब सिस्टम नहीं करना है। अगर हम किसी चीज़ के अंदर लगे हैं तो एंड तक जाएंगे, उसके अंदर छोड़ना नहीं है। इस चीज़ पे फॉलोअप बराबर लेना है। अगर इन केस मान लीजिए 1%, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इस पर कुछ नहीं होगा, 1% मान लीजिए अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये पूरी स्टेपल होकर फिर एक कोर्ट की तरफ भी जाएगी ये चीज़ें। तो ये चीज़ें बिल्कुल, ये कोई ना सोचे कि ये चीज़ें सिर्फ ऐसी स्टैंप वाली हैं।